हाँ तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना, वो भी भाज्य विधि से। तो ध्यान दीजिए भाज्य विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे हम 3 सवाल बनाएंगे और सबसे लास्ट वाला तो हल्का सा भारी होगा, तो बन रही है हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। मान लीजिए दिया गया है 2304, ये किसी का स्क्वायर है और इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए भाज्य विधि से सबसे पहले इसको डब्बे के अंदर घेर दीजिएगा। ऐसे हम घेर देते हैं। क्यों घेरते हैं यह बात पता है आप लोग को, पिछला वीडियो में बता चुके हैं। और ध्यान दीजिए उसके बाद हम लोग बैठाते हैं जोड़ा। इसका एक जोड़ा बैठा लीजिएगा और जोड़ा हमेशा दाहिने साइड से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब भार देते हैं हम लोग। तो ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर से भार दिया जाता है। हमेशा किससे भार दिया जाता है? स्क्वायर से। स्क्वायर के टर्म में हम इसका भार देंगे। तो देखेंगे कि ये जो 23 है ना, ये 23 किसके स्क्वायर से छोटा है? निया 23 से कौन सा स्क्वायर छोटा है? इस 23 से कौन सा स्क्वायर छोटा है? तो ध्यान दीजिए 23 से कौन सा स्क्वायर छोटा है? तो 5 का हो जाता है स्क्वायर 25, तो 25 तो बड़ा हो गया। तो 25 से छोटा 4 का हो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो हमेशा यहाँ पे डबल लिखते हैं। आप लोग को मालूम हो रहा, पिछले वीडियो में बताए थे इस चीज़ को हमेशा हम क्या लिखते हैं? डबल। उसके बाद ऐसे लाइन पार दीजिएगा। अब लिख दीजिए 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस, और 4 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम? 4। अब चलिए 23 में से 16 घटा दीजिए। 23 में से 16 घटाइएगा कितना बचेगा? 7। ये घट गया। अब इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 जोड़ दिए ना। अब चलिए यहाँ पे उतार देंगे। अब ये जोड़ा है ना, तो दोनों एक साथ उतरेगा। तो दोनों जब एक साथ उतरेगा मतलब 0 और 4, ये कितना हो गया? 704। अब ध्यान दीजिए इसमें एक काम किया जाता है, यहाँ पे कुछ से गुना किया जाता है। अब किस चीज़ से गुना करेंगे उसका हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो कैसे अनुमान लगाएंगे? ध्यान दीजिए स्क्वायर के टर्म में इसके अंत में कितना है? 4। तो किस चीज़ के स्क्वायर के अंत में 4 आता है? 2 चीज़ हैं। पहला 2 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4, और दूसरा 8 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी इसके भी अंत में कितना है? 4। तो बस इन्हीं दोनों को रख कर हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रखते हैं 2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 8 है, तो 8 रख लीजिए। और जब 2 रखेंगे तो आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे हमेशा यह डबल लिखाता है। जैसे यहाँ पे 4 डबल लिखा है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखाएगा? डबल। अब यहाँ पे गुना कीजिए। जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना किया जाता है इसको चेक करने के लिए। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ये देखिए ये 704 164 बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तब बदल देंगे, 2 खत्म, अब रखेंगे 8। तो पहले से भी 8 है और फिर रखेंगे 8, कितने बार? 2 बार। अब गुना कर दीजिए, 8 8 64 का 4, हाथ में बचा 6, और 8 8 64 और 6 कितना हो गया? 70। चलिए आ गया ना, देखिए 704। तो अब हम यहाँ पे रख लेंगे 8, कितने बार में? 2 बार। अब इसको जब हम गुना किए थे तो कितना आया था? 704। यहाँ पे घटाओ, यहाँ पे प्लस। 704 में से 704 गया 0। अब ये 8 लिखे हैं तो यहाँ पे भी लिख दीजिए 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 8 16 और 8 1 9। और हमेशा याद रखिएगा 48 का ये वाला हमेशा डबल होता है। तो 48 का डबल 96, और यही 48 हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो नहीं, अब अगला सवाल बनाते हैं। आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब अगला सवाल मान लीजिए दिया गया है, हल्का सा भारी लेते हैं। भारी इसलिए ताकि आपको अच्छे से डाउट्स क्लियर हो सके। लिखा है 9604, ठीक है ना। अब भारी इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग का डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए जोड़ा लगा दीजिए, जोड़ा। अब शुरू करते हैं। 96 से कौन सा स्क्वायर छोटा है? स्क्वायर के टर्म में कौन सा स्क्वायर छोटा है? तो ध्यान दीजिए 9 का होल स्क्वायर 81 और 10 का होल स्क्वायर 100। तो 100 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा लेना है। छोटा कौन सा स्क्वायर है? 9 का। तो 9 का ले लेंगे हम 9, और कितने बार लिखेंगे? डबल हाली। चलिए लिख लिए 9 का होल स्क्वायर 81, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब चलिए 96 में से 81 घटाइए। 9 में से 8 गया 5, 6 में से 8 गया 5, 9 में से 8 गया 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18, ठीक है ना। अब इसको उतारिए। अब ये तो जोड़ा है तो जोड़ा ही उतर जाएगा। कौन उतरेगा? 0 और 4, ठीक है ना। अब चलिए इसको बनाते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक अनुमान लगा के रखना पड़ता है, जैसे कि पहले बताए हैं। तो रखने के लिए हम इसका अंत देखेंगे। इसके अंत में कितना है, 4 है, तो फिर वही हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 और फिर 8 का होल स्क्वायर 64। अब हम लोग स्क्वायर का भाग दे रहे हैं तो स्क्वायर के ही टर्म में देखेंगे। तो इधर है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे है 18, यहाँ पे क्या है 18। तो सबसे पहले रखेंगे 2, क्योंकि 2 के भी अंत में 4 आता है, 8 के भी अंत में 4 आता है। तो चलिए 2 रखिए, डबल हली गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 4 6 3। बहुत छोटा हो गया ना, अब इसलिए इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो चलिए पहले से ही है 18 और फिर रख देते हैं 8। चलिए जब 8 रखते हैं तो कितना हो गया 8 अठाई 64 का 4 हाथ में 4 6, 8 अठाई 64 का 4 और 6 70 का 0 हाथ में 4 7 8 7 15। देखिए फिर आ गया ना, तो फिर से यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 8 8, कितना आ गया 1504। ओ यहाँ पे तो छुट्टी दिया, ये तो 9 लिए हैं तो 9 और दूसरी बार 8 लिए तो 8। चलिए इसको हटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 0, इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 196। तो 98 हम लोग का क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। अब बनाते हैं तीसरा, जो कि सबसे भारी है और आपको बहुत ही आसानी से बनाया जाएगा। तो चलिए बनाते हैं तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा है 15625। देखने में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्या बन जाएगा आसानी से। चलिए सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाइए 25, उसके बाद 56, 1 बच गया, छोड़ देंगे कोई बात नहीं। अब चलिए स्क्वायर के टर्म में, तो ये नहीं कि हम 15 ले लेंगे, 1 अकेले बच्चा है ना, अकेले ही रहेगा। तो 1 से छोटा या बराबर 1 का ही होल स्क्वायर होता है। तो 1 1 1 1 छोट हो गया, 1 में से 1 गया 0, खत्म। यहाँ पे जुड़ जाएगा 2, अब उतरेगा कौन 56, कौन उतरेगा 56। चलिए ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसके अंत में कितना है 6, अंत में कितना है 6 है। तो अब ध्यान दीजिए कि 6 से 6 के स्क्वायर के टर्म में कौन आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 2 से 6 में भर रही नहीं हो पाएगा, एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 है ना, अब हम यहाँ पे क्या रखें कि 56 से हल्का सा छोटा आ जाए। तो देखिए अपने से रखिए, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 6 का होल स्क्वायर 36। तो हम 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 36 के 6 हाथ में चल 3, 6 दूनी 12 3 15। यह बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यह बहुत क्या हो जा रहा है ज़्यादा। तो अपने से यहाँ पे कुछ रखना पड़ता है जो कि 56 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक अनुमान लगाते हैं, क्या रख लेते हैं। मान लीजिए हम अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6। देखिए ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 3 रखने पे जब ज़्यादा हो जा रहा है तो फिर इससे भी हम छोटा रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखने पे कितना हो जाएगा 44। अब यही चीज़ सबसे बड़ी देखी जाती है कि यहाँ पे हम क्या रखें जो इससे छोटा आए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने 3 रखा तो आया 69 इससे बड़ा है, तो इसलिए मैंने क्या रखा 2 में आ गया 44 यानी छोटा। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 2। चलिए रख लिए 2 कितना आया 44। अब आराम से घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 8, ये कितना हो जाएगा 44। और फिर अब उतरेगा कौन 2 5 यानी कि 25। तो ये हो गया 1225। तो चलिए ये कितना हो गया 22 और 2 24 और ये कितना हो गया 1225। तो इसके अंत में ध्यान देंगे, अंत में कितना है 5, यानी 5 का होल स्क्वायर कौन हो सकता है 5 का जब होल स्क्वायर करने दो तो अंत में 25, 5 ही रहेगा। तो हम ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है 24 और अंत में कितना बैठा देंगे 5, अंत में कितना बैठाएंगे 5। तो गुना कीजिए, 50 25 का 5 हाथ में 4 2, 5 का 20 2, 22 का 2 हाथ में 4 8, 5 दूनी 10 2 12 आ गया ना 1225। तो आराम से हम यहाँ पे कितना बैठा देंगे 5 बैठा दीजिए और गुना करने पे कितना आ गया 1225। और जब यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट हो गया 0 और ये कट कितना हो जाएगा 5 5 10 5 8 250। देखिए 2500 का दुगना हो गया ना 250। तो आशा है आप लोग को वर्गमूल भाग विधि से निकालने आ गया होगा। अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं